देखिए, हम लोगों ने पहले ही बोला था कि लोकतंत्र में हमेशा एक वार्तालाप होती रहनी चाहिए, जो लोग चुन के जा रहे सरकार में उनसे एंड जो चुन के भेज रहे उनके बीच। तो ये दोनों के बीच में जब वार्तालाप नहीं होगी, जब डिस्कशन नहीं होगा, जब बातचीत बंद हो जाएगी, तब कॉन्फ्लिक्ट उठेगा। एंड इसलिए उसी स्पिरिट के तहत हम लोगों ने सारे एजुकेशन मिनिस्टर्स को चिट्ठी लिखा है। उसमें हमने कुछ बहुत ही स्ट्रांग क्वेश्चंस पूछे हैं। हमने पूछा कि कितना आपने बजट एलोकेट किया है, कितने सारे स्कूलों का आपने रेनोवेशन किया है, कितने स्कूलों में रेनोवेशन करना बाकी है, कितने एंड किन किन स्कूलों में स्पोर्ट्स फैसिलिटी नहीं है। ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो आशा है कि सारे एजुकेशन मिनिस्टर्स हमें 1 महीने के अंदर बताएंगे कि क्या है एजुकेशन का स्टेट, स्कूल्स का स्टेट उनके राज्यों में। 5 सितंबर को आप लोग इंडिया गेट से लेकर पुलिस हेडक्वार्टर तक एक प्रोटेस्ट मार्च भी कर रहे हैं, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, जुलाई 25 को हमने गुड फेथ में विड्रॉ किया था अपना नेशन वाइड एजिटेशन, क्योंकि सरकार ने वादा किया था पूरे देश भर के युवाओं से कि वो हमारे जो दूसरे डिमांड्स थे, तब तक तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया था, उसके बाद जो 2 डिमांड्स थे कि एफआईआर सारे जो लॉज हुए वो विड्रॉ होंगे, खत्म किए जाएंगे एंड फ्यूचर में कोई टारगेटिंग नहीं होगा किसी भी प्रोटेस्टर का, एंड साथ साथ जो कॉम्पेंसेशन मुआवजा मिलना था एक ऑनरेबल अमाउंट, वो भी सारे फैमिलीज को मिलेंगी जिनके बच्चे नीट पेपर लीक के वजह से आत्महत्या करके उन्होंने खो दिया। ये दोनों डिमांड्स अभी तक सरकार ने फुलफिल नहीं किया है। हमें लगता है कि सरकार विश्वासघात करना चाहती है जेनजी के साथ, विश्वासघात करना चाहती है देश के युवाओं के साथ। ये हम अलाउ नहीं होने देंगे। इसलिए हमें वी वर फोर्स्ड कि हम लोग ये स्टेप लें। अब हम लोग इंडिया गेट में गैदर होंगे 5 सितंबर को, वहां से एक पीसफुल तरीके से मार्च निकालेंगे पुलिस हेडक्वार्टर्स के लिए एंड सारे जेनजी से, सारे युवाओं से, सारे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से अपील है कि वो मोबिलाइज करना शुरू कर दे, क्योंकि ये विश्वासघात हम होने नहीं देंगे हमारे साथ। आप लोग जब से स्कूल में जाना शुरू किए हैं तब से कई राज्य सरकारों ने स्कूलों में फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी बैन लगाया। अब भी पीछे में भी हमने देखा कि महाराष्ट्र इलाकों में एफआईआर दर्ज हुई है। कैसे देखते हैं? इन सब चीजों से हमें डराया नहीं जा सकता। देश का युवा जग चुका है, देश का युवा रोड पे है, देश का युवा बोल रहा है जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं कि देखिए कि आपका सिस्टम कैसे देश के भविष्य को फेल कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो सरकार में लोग बैठे ये बचकानी चीजें ना करें। थोड़ा सा ध्यान दीजिए अपने स्कूलों में, अपने कॉलेजेस में, अपने हेल्थ सिस्टम में। जो बेसिक नेसेसिटीज है, जाने के लिए रोड नहीं है बच्चों के पास, स्कूलों में बारिश हो जाता है, वो सड़क गायब हो जाती है, कीचड़ ही कीचड़ रहता है। तो ऐसे में देश का भविष्य कैसे पड़ेगा? तो अगर मैं तो ये भी मैंने पहले बोला है कि बीजेपी के एमपीज, एमएलएज एंड ऑपोजिशन के भी एमपीज, एमएलएज साथ चले युवाओं के साथ। अगर कोई युवा जा रहा है स्कूल का ऑडिट करने तो आप साथ जाइए उनके एंड देखिए कि आपके क्षेत्र में क्या हो रहा है। अगर वो आप करते हो तो देश का युवा आप पे भरोसा करेगा, देश का युवा आपको मेच्योरली देखेगा कि आप मेच्योरली हैंडल कर रहे हो। आप एडवर्सली क्यों देख रहे हो ये एफआईआर वगैरह फाइल करके? हम तो इस देश के ही बच्चे हैं ना, हम तो चाहते हैं इस देश का कुछ मतलब कि सिस्टम हमारा बेटर हो। फाउंडेशनल लेवल पे जो बच्चे पढ़ते हैं स्कूलों में, उनका फाउंडेशनल लेवल पे कैसे एजुकेशन मिल रहा है, क्वालिटी एजुकेशन क्यों नहीं मिल रहा है? तो हम तो अच्छे चीजों के लिए आवाज उठा रहे, तो आप क्यों ये आवाज दबाना चाहते हो? देश का युवा ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये सब हरकतें आप बंद कर दीजिए। आप जो दूसरा एजेंडा चलाते हो वो सब एजेंडाओं में मत फंसाइए देश के युवाओं को। स्कूलों पे आपने क्या किया, कॉलेजेस के लिए आपने क्या किया, हेल्थ सिस्टम सुधारने के लिए आपने क्या किया, रोड के सुधारने के लिए क्या किया, इन सब चीजों पे आप जवाब दो। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया, उनका अम्मत उठाना।